सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल के विरोध में आज पलामू कांग्रेस ने पलामू समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने के दौरान नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कृषि बिल वापस करो इत्यादि सरीखे नारे कांग्रेसी कार्यकर्ता लगा रहे थे। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने किया। धरने के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम 5 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए पलामू जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने कहा कि केंद्र को कृषि बिल हर हाल में वापस लेना होगा। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होता है तब तक कांग्रेस आंदोलन करना नहीं छोड़ेगी। यूथ कांग्रेस के बैनर तले आदरणीय मुन्ना खान जी की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम हो रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान भाइयों का जो मांग है वो पूरी तरीक़ा से जायज़ मांग है। उस मांगों को गंभीरतापूर्वक देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, मगर बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र के कृषि मंत्री के द्वारा कल जो बयान आया, इससे मुझे इतना शर्मसार है और उनके बयानों को मैं निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जो कार्य किए उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बताइए, किसान भाई लोग रोड पर हैं इस कड़ाके के ठंड में और वो जो मांग रहे हैं, मगर उस पर किसी प्रकार कोई पहल नहीं किया जा रहा। अब देखिए इनका कितना बैकडोर से अडानी और अंबानी को मदद पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप मंडी में भी बेच सकते हैं, आप उनके भी मंडी में बेच सकते हैं। अब मंडी का रेट मान लीजिए 1 रुपया में खरीदने हैं और वहाँ 8 रुपया में खरीदने के लिए तैयार है अडानी अंबानी। दोनों का क्या तरीके से मंडी को बंद करने के लिए इनका पूरा तरीका से षड्यंत्र चल रहा है। और आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं यूथ कांग्रेस के बैनर तले और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो ये 3 काला कानून जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पारित किया गया उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और आम जनता के हित में, किसानों के हित में कार्य करना होगा। देश के प्रधानमंत्री को वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और बेरोजगारों को ना रोजगार दिए। जितने जुमलेबाजी उन्होंने किया 6 साल में लोगों तक बात पहुंच चुका है। अब किसान जानती है कि इनके बातों पर, इनके करनी पर और इनकी कथनी पर जमीन और आसमान का फर्क है, तभी तो रिटर्न मांगा जा रहा है। इनके बातों को कहीं से गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि अगर ये देश ऐसा है जहां देश के प्रधानमंत्री के बातों को देश के अवाम गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब देश का अवाम उस पद पर उनको बैठाए हैं और उनके बातों को गंभीरता नहीं लिया जा रहा है। ये सोचने के विषय है। तब तक इसका संविधान कुछ नहीं निकलता तब तक निरंतर कांग्रेस, युवा कांग्रेस प्रदर्शन करते रहेगी आखिरी दम तक। ये सभी को मालूम है ये कृषि प्रधान देश है और इस देश में किसानों का ये हाल, ये दुर्गति, किसान बेहाल है। एक एक्टर है कंगना रनावत, अगर उसका घर थोड़ा टूट जाता है तो प्रधानमंत्री उस पर प्रक्रिया देते हैं और आज लगभग 28-30 किसान अपना जान निछावर कर चुके हैं इस देश के लिए। प्रधानमंत्री के एक कान पे जू तक नहीं रेंगता। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और राष्ट्रपति को मैं ये ज्ञापन दूंगा और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगी कांग्रेस हर दम पे किसान के साथ है, किसान के साथ खड़ी रहेगी।